हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। आज एक न्यू सीरीज़ शुरू करी है बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए एंड धीरे धीरे इस सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे एडवांस लेवल तक। देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट है क्या, इसको समझते हैं। शेयर्स का मतलब सिंपल तरीके से ये है कि अगर मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, मुझे उसे बढ़ाना है तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी मेरे को। मेरे पास दो तरीके हैं पैसा लेने के। पहली चीज़, मैं बैंक से ले लूँ तो उसमें पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेरी होती है कि बैंक को रीपे करने की, अगर बिज़नेस नहीं चलता। शेयर्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक तरीके से अपनी पार्टनरशिप अलॉट करते हैं, जो कि सामने वाला बंदा को हम इनवाइट करते हैं कि अगर आप चाहें तो हमारी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइटन के, तो अगर टाइटन कल को प्रॉफिट करेगा तो उसका कुछ परसेंटेज जो मैंने शेयर्स लिए होंगे मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर वो लॉस करेगा तो मुझे लॉस होगा। तो शेयर्स का मतलब सिंपल ये होता है। मार्केट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो शेयर मार्केट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं। सिंपल तरीके से इसका यही मतलब है। स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, एक चीज़ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली एनएससी एंड बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी बहुत पुराने टाइम से है, उसके बाद एनएससी आया था। ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर 5 to 6 थाउजेंड कंपनीज़ हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए जब वो मार्केट के अंदर एंट्री कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। शेयर्स का मतलब आप लोगों ने समझ लिया है क्या होता है। अभी कुछ आगे की बातें भी समझते हैं। एनएससी के अंदर ऑलमोस्ट 1500 और 1800 कंपनीज़ हैं एंड बीएससी में 3,500-4,000 कंपनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली चीज़, फ्यूचर वेल्थ। मार्केट में आप फ्यूचर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने 100x 1000x रिटर्न दिया है। सेकंड, बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है इंडिया में 7% है, और जो इंडेक्स फंड है, जो मार्केट का इंडेक्स फंड होता है, वो 12% रिटर्न अराउंड देता है। तो आप महंगाई दर से भी ऊपर रहेंगे, इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। थर्ड थिंग, ग्रेटर देन एफडी रिटर्न। एफडी जो है वो 5 to 6% रिटर्न देता है एंड इंडेक्स फंड 12% देता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चीज़, डिविडेंड इनकम। जब मार्श कंपनीज अर्न करती हैं प्रॉफिट, तो डिविडेंड बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी ने आज इस क्वार्टर में, इस 3 महीने में बहुत अच्छी अर्निंग करी, तो वो उसका कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को वापसी देती है, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड बेसिकली। उसके अलावा एक पॉइंट होता है, इट ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड गिव हायर रिटर्न देन ऑल अदर एसेट क्लास। अगर आप गोल्ड का भी लास्ट 10-15 साल का डाटा उठाते हैं, आप एफडी का देखेंगे, आप किसी भी और एसेट क्लास का देखते हैं, प्रॉपर्टी का देखेंगे, सबसे ज़्यादा रिटर्न मार्केट देता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न। तो अभी से ये चीज़ें हमें समझनी होगी कि हमें अपने पैसे को ऐसी जगह पार्क करना है। पहला पॉइंट, वो इन्फ्लेशन को बीट करे। दूसरी चीज़, वो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करे। तो ये दो पॉइंट हमेशा दिमाग में रखने हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एफडी में रखना, एफडी एक तरीके से ये होगा कि वहाँ पे रिस्क नहीं है, लेकिन एफडी जो है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा हमें ज़रूर कुछ ना कुछ इंडेक्स फंड चाहिए जो उसे बीट करे। थर्ड थिंग आती है, फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन शेयर मार्केट। तो पहली चीज़ है सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक तरीके से आप ये समझिए कि वो रेगुलेट करती है पूरी मार्केट को, कि मार्केट में कुछ गलत चीज़ें ना यूज़ हों, मार्केट में कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो। तो सेबी एक तरीके से पुलिस है शेयर मार्केट की। जितने भी मार्केट में रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, वो सेबी किससे मिल के आते हैं। सेकंड चीज़, एनएससी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे एक्सचेंजेस है जो शेयर्स जिनके थ्रू एक्सचेंज होते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ऐसे ही डीमैट अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है आज लिया आज बेचा। स्विंग कुछ दिन के लिए, मिड टर्म 6 महीने, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर्स। तो इस तरीके की सीरीज़ मैं आगे एपिसोड बनाता रहूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।